देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसकी कुछ रफनेस है जी, ठीक है, जो भी रफनेस होगी कुछ ना कुछ। ये हुप मतलब रिंग, हुप मतलब हॉलो हुप, और हॉलो हुप इज सेम एज रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो कह रहे हैं एक रिंग अगर यहाँ पे ना रोल कर सकते, इसके ऊपर रोल करते हुए जा रही है, मतलब जितनी रफनेस चाहिए यहाँ पे उतनी रफनेस है रिंग के रोल करने के लिए, तो इनमें से कौन कौन से रोल कर जाएंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। इसका आंसर है कि तीनों ही रोल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिंग को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए होता है। तो एक बात बताओ, नीचे की तरफ अप्लाइड फोर्स ना लग रहा है इसके ऊपर mg sin थीटा, इसको चलाएगा कौन? mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से चलेगा ना ये। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब रोल करवाने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, हुप के केस में तो है इसका 1/2 mg sin थीटा बाई 2। किसी केस में अगर मैं यहां पे लिख दूं हुप के केस में कितना बताइए, mg sin थीटा बाई 2, इसको f मान लो यानी कि f/2। इसी केस में कितनी रिक्वायरमेंट है, f/3 यानी कि mg sin थीटा बाई 3, उससे कम रिक्वायरमेंट है। mg sin थीटा की वैल्यू जो भी आएगी उसका 1/3 मतलब फ्रिक्शन चाहिए होगा, उतना तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। जब f/2 का फ्रिक्शन मिल रहा है तो f/3 का मिलने में क्या दिक्कत है। और इसके लिए कितना चाहिए, 2/5f, और इसके लिए ये सारी वैल्यू f/2 से कम है। ये सारी वैल्यू f की वैल्यू मान लो 100 है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है रिंग के केस में, 50 लग रहा है। तो ये वाली वैल्यू f की वैल्यू 100 पुट करोगे, ये वाली वैल्यू सारी 50 से कम आने वाली है, तो 50 से कम का फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही जाएगा रोलिंग के लिए, और जितनी जरूरत होती है उतना लगता है। याद रखिए अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर यानी कि रिंग अगर रोल कर गई, यानी कि होलो हुप रोल कर गया, तो बाकी सब कुछ ही रोल कर जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होलो हुप को चाहिए होता है, रिंग को चाहिए होता है। और एक और बात सुन लो, सबसे कम फ्रिक्शन जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है सॉलिड स्फीयर को। सॉरी रुको मैंने उल्टा लिख दिया, सॉलिड के लिए आएगा 2/7f और होलो के लिए आएगा 2/5। सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए होता है किसको, 2/7f को, मतलब उसको सॉलिड स्फीयर को। सबसे कम फ्रिक्शन किसको चाहिए होता है, सॉलिड स्फीयर को चाहिए होता है सबसे कम फ्रिक्शन। अगर ये भी रोल नहीं कर पाया, फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं था और ये रोल नहीं कर पाया सॉलिड स्फीयर, तो बाकी कुछ भी रोल नहीं कर पाएगा, फिर पक्का रोल नहीं कर पाएगा। अगर सॉलिड स्फीयर रोल नहीं कर पाया तो क्यों, क्योंकि यार सॉलिड स्फीयर को सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए, उसको तो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, बाकियों को कैसे मिल जाएगा, बाकियों की रिक्वायरमेंट तो और भी ज्यादा है। एक खाना खा रहे हैं, मतलब मान लो कोई डिश है स्पेशल, उस डिश में एक छोटे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो बड़े आदमी कैसे भर जाएगा। 5 साल के बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो जो 20 साल के हैं, 25 साल 50 साल, उनके कैसे भर जाएगा। और सोचो एक पहलवान है खली टाइप का, एक खली टाइप का पहलवान है, वो मतलब जो है ना, मतलब लंबा चौड़ा शरीर, और वो मतलब उसका भी पेट भर गया, ऐसी डिश है स्पेशल, एक ऐसा पराठा है उसका पेट भर गया, तो हम जैसों का तो 4 का भर जाएगा, मतलब हम जैसों का तो पक्का भर जाएगा, बच्चों का तो पक्का भर जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसा ही है कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हुप रोल कर गया तो बाकी सब कुछ रोल कर जाएंगे, और अगर सॉलिड्स पे रोल नहीं कर पाया तो कुछ भी रोल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, दिस इज द आंसर।